नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप धनौरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करते हैं शुरुआत एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की। हर साल एक शहर में एक माता पिता अपने बेटे को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर गांव लेके जाते थे। 15-20 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा हर साल चलता था। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं अब अकेला भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जिद की तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए माता पिता ने अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसकी सीट पर बैठाया, फिर बाहर आकर खिड़की से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है पापा, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे, उसमें जो लिखा उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर बेटे को विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे और पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। अब बालक को अकेलापन लगने लगा था। अगले स्टेशन पर ट्रेन में एक ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। बालक भयभीत हो गया और उसको डर लगने लगा। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था और उसने पत्थर निकाला, लिफाफा खोला और उसको पढ़ा। उसके पिता ने उसमें लिखा था, तू डरना मत मेरे बच्चे, मैं तेरे पास वाले कंपार्टमेंट में हूँ, मैं इसी गाड़ी में बैठा हूँ। यह पढ़कर बालक का चेहरा खिल उठा। उसका सारा डर काफूर हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण करते रहो। सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखें। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी पूरी यात्रा के दौरान अंतिम श्वास तक। बस इसी एक एहसास को कायम रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दें जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।